वज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, चैप्टर 1, टेक्स्ट 37। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद खुद भी कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए जगन्नाथपुरी गए, साउथ इंडिया ट्रेवल किए। He also came to Banaras, वृंदावन, प्रयागराज, और साथ ही साथ में अपने कुछ विशेष पार्षदों को भी एम्पावर किया महाप्रभु इस कार्य को करने के लिए। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, रूप सनातन गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजे, गौड़ देश में रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजे, और रूप सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु आगे आने वाले हजारों वर्षों तक कृष्ण भक्ति का साइंटिफिक तरीके से प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए अरेंजमेंट किए, और विशेष रूप से उनको वृंदावन की लीला स्थलियां ढूंढने का कार्य दिए, और अनेकों शास्त्रों भक्ति की महिमा को स्थापित करवाए। तो रूप सनातन गोस्वामी ऐसे अनेकों शास्त्र लिखते हैं, जिसका वर्णन हम लोग लास्ट टाइम श्रवण कर रहे थे। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है। यही सब ग्रंथ कैला गोसाई सनातन, रूप गोसाई कैला जता के करु करण। रूप गोस्वामी के कुछ ग्रंथों का वर्णन अभी कर रहे हैं। रूप गोस्वामी भी अनेकों अनेकों ग्रंथ, असंख्य ग्रंथों की रचना की। प्रधान प्रधान किछु करिय गणन, लक्ष्य ग्रंथ कैले ब्रज विलास वर्णन। प्रधान प्रधान मुख्य मुख्य ग्रंथ, उसका वर्णन करेंगे। रूप गोस्वामी टोटल अपने सारे ग्रंथों में लगभग 1 लाख श्लोकों की रचना की, जिसके द्वारा भगवान के वृंदावन लीलाओं का वर्णन विस्तार से किए। रसामृत सिंधुआर विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणियार ललित माधव। तो रूप गोस्वामी के कुछ प्रोमिनेंट ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्जवल उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। ये कुछ फेमस लिटरेचर्स हुए, जिसमें से हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा करते हैं प्राय। दान केली कौमुदियार, बहु स्तवावली, अष्टादश लीला छंद आर पद्यावली। गोविंद विरुदावली ताहार लक्षण, मथुरा महात्म्य आर नाटक वर्णन। और कुछ ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी also compiled the दानकेली कौमुदी, स्तवावली, लीला छंद, पद्यावली, तो गोविंद विरुदावली, मथुरा महात्म्य, नाटक वर्णन। तो इसमें से
ये सब ग्रंथ बहुत महान ग्रंथ हैं। इसमें से पद्यावली जो है, इसी पद्यावली में नामस्तकम भी गोस्वामी दिए हैं। नामस्तकम हरिनाम की महिमा, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 8 वर्सेस ग्लोरीफाइंग द होली नेम, ये पद्यावली का ही एक पार्ट। लघु भागवतामृत आदि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। इसके अलावा रूप गोस्वामी, who can count the rest of the books headed by the Laghu Bhagavatamrit written by Sri Rupa Goswami? He has described the pastimes of Vrindavan in all of them. इसके अलावा रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत ग्रंथ की रचना भी की है, जिसमें वृंदावन की अनेकों लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई, या जिनको वो गुरु भी मानते थे, स्वीकार करते थे, उन्होंने रचना की बृहद भागवतामृत। अगर हमारा सौभाग्य रहा तो हम लोग नेक्स्ट मंथ जनवरी से बृहद भागवतामृत ग्रंथ का भी क्लास चालू करना चाहते हैं। सो श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत ग्रंथ भी लिखे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती has given a description of these books. The Bhakti Rasamrita Sindhu is a great book of instruction on how to develop devotional service to Lord Krishna and follow the transcendental process. भगवान के प्रति भक्ति कैसे विकसित करना है, और फिर उस दिव्य विधि को कैसे पालन करना है, इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है। It was finished in the year 1463 Sakabda, that means 1541 AD. And this book is divided into 4 parts: Eastern Division, Southern Division, Western and Uttar Vibhag, Northern Division, Purva, Dakshina, Paschim, Uttar Vibhag. So in the Purva Vibhag, there is a description of the permanent development of devotional service, the general principles of devotional service, the execution of devotional service, ecstasy in devotional service, and ultimately the attainment of love of God are described. In this way, there are 4 laharis, waves in this division of the ocean of nectar of devotion. In the Dakshin Vibhag, there is a general description of the mellow relationship called Bhakti Ras, which is derived from devotional service. There are also descriptions of the stages known as Vibhav, Anubhav, Satvik, Vivichari, Sthai Bhav, all on this high platform of devotional service. Thus, there are 5 waves in the Dakshin Vibhag. तो ये भक्ति रसामृत सिंधु है, सागर है भक्ति रस का। इसके 4 वेव्स रूप गोस्वामी लिखते हैं। 4 डिविजन्स हैं इस ओशियन के: ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक एक डिविजन्स में वेव्स हैं अनेकों। So in the eastern division, he gives 4 waves, जिसके ऊपर चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवोशन ग्रंथ में। फिर इसके बाद जो सदर्न डिवीजन चालू होगा, दक्षिण विभाग, इसमें 5 वेव्स हैं, 5 वेव्स हैं। और पश्चिम इसमें जो है भक्ति रस का वर्णन किया गया है, अनेकों प्रकार के भाव का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से दक्षिण विभाग में 5 वेव्स हैं। इन द वेस्टर्न डिवीजन, पश्चिम विभाग, there is a description of the chief transcendental humor derived from devotional service. These are known as Mukhya Bhakti Ras Nirupan, attainment of the chief humors or feelings in the execution of devotional service. तो इस प्रकार से ये डिवीजन है। उत्तर विभाग में भी वर्णन है। Thus there are 9 waves in this part. उत्तर विभाग में 9 waves हैं। विदग्ध माधव ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं, वृंदावन में होने वाली लीलाओं के ऊपर ड्रामा के रूप में लिखा गया है। और जो ललित माधव ग्रंथ है, उसमें कृष्ण के द्वारका लीलाओं का वर्णन है विस्तार से। भागवत में तो वर्णन है ही है, इन भागवत में संक्षिप्त वर्णन है, उसी को बहुत एलोबरेट करके रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ विदग्ध माधव और ललित माधव में करते हैं। वेणुनाद विलास, इस प्रकार से। उज्जैन नीलमणि में
transcendental account of loving affairs that includes metaphor, analogy, and higher bhakti sentiments. Devotional service in conjugal love is described briefly in the Bhakti Rasamrita Sindhu, but it is elaborately discussed in Ujjwal Nilmani. उज्जवल नीलमणि जो ग्रंथ है ये वास्तव में हाईली एलिवेटेड डिवोटीज के लिए है, जिसमें कृष्ण के जो लविंग अफेयर्स है, कॉन्जुगल लविंग अफेयर्स विद गोपीज एंड श्रीमती राधा रानी, इसका वर्णन है डिटेल में. So this book describes different types of lovers, their assistants, and those who are very dear to Krishna. There is also a description of Srimati Radharani and other female lovers, as well as various group leaders, messengers, and constant associates, as well as others who are very dear to Krishna, are all described. The book also relates how love of Krishna is awakened and describes the ecstatic situation, the devotional situation, permanent ecstasy, distributed ecstasy, steady ecstasy, different positions with different dresses, feelings of separation, period attraction, anger in attraction, varieties of loving affairs, separation from the beloved, meeting with the beloved, and both direct and indirect enjoyment between the lover and the beloved. All this has been very elaborately described. Yes, Ujjwal Nilmani. But not everybody is qualified. Certainly, we are not qualified at this point of time. बट ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ताकि हम समझ सकें कि ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो स्वामियों ने रचना की है, जो जिनके द्वारा कृष्ण के सारे हर प्रकार के पास टाइम्स के बारे में व्यक्ति जान सकता है डिटेल में. इसी प्रकार से ललित माधव ग्रंथ का रचना की है, जिसमें द्वारका में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ललित माधव ग्रंथ में दिया हुआ है. लघु भागवतामृत दो भाग में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज कॉल्ड द नेक्टर ऑफ कृष्णा एंड द सेकंड द नेक्टर ऑफ डिवोशन सर्विस. लघु भागवतामृत ग्रंथ में कृष्ण का नेक्टर अमृत और फिर कृष्ण की भक्ति का अमृत का वर्णन किया गया. The importance of Vedic evidence is stressed in the first part, and this is followed by a description of the original form of Supreme Personality of God. As Sri Krishna and descriptions of his pastimes and expansions in Psalms and Vivinams. ये सब वर्णन किया गया है. भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों का भी वर्णन है. लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, सारे अवतारों का आवेश अवतार, सत्यावेश अवतार, सबका भी वर्णन है लघु भागवतमृत ग्रंथ. तो ऐसे रूप गोस्वामी भी अनेकों अनेकों ग्रंथ की रचना की है, और इस सब के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जो है लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर. तार भ्रतुष्पुत्र नाम श्रीजीव गोसाई, यत भक्ति ग्रंथ कैला तार अंत नाई. और ये दोनों भाइयों के अ, भतीजे, क्योंकि तीन भाई हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम. तो अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी, जो कि बाद में रूप सनातन गोस्वामी के ही अंडर में शिक्षा लिए, सो वो भी अनेकों ग्रंथों की रचना करते हैं. उसका भी वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है. ये बोल रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी's nephew Srila Jiva Goswami has compiled so many books on devotional service that there is no counting them. रूप गोस्वामी के भतीजे जीव गोस्वामी इतने ग्रंथों का कंपाइलेशन किए हैं, रचना किए हैं भक्ति के ऊपर, कि उसका कोई काउंटिंग नहीं है. तो श्री राजीव गोस्वामी अपने समय के जो है मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर थे. पूरे हिस्ट्री में मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर के रूप में जीव गोस्वामी हुए, और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का वर्णन कुछ किया जा रहा है यहाँ पे. श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांते रताते देखिए छे न पार. तो इन श्री भागवत संदर्भ, जो है तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं. ये तात्पर्य में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, बट आई एम फियरफुल ये तात्पर्य अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग बोर हो सकते हैं. बट इसको पढ़ना चाहिए हमको. ये जो ग्रंथ है रूप सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के द्वारा ग्रंथ जो लिखे गए हैं, तो ग्रंथ तो उन ग्रंथों को पढ़ने का मौका तो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि उन्होंने लिखा क्या क्या है, क्या विषय वस्तु है. इसके तात्पर्य भी कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे. So Srila Jiva Goswami
ये ग्रंथ लिखे हैं भागवत संदर्भ, वैसे 60 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ। हाँ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ। हाँ, इस प्रकार से ग्रंथों की रचना की है। So Srila Jiva Goswami has written conclusively about the influence, ultimate end of devotional service. इस ग्रंथ भागवत संदर्भ में बड़े ही निष्कर्ष देते हुए श्रील जीव गोस्वामी भक्ति का अल्टीमेट एंड क्या है उसके बारे में वर्णन किए विस्तार से। So Bhagavad Sandarbh is also known as the Sat Sandarbh, Sat Sandarbh. Sat, Sat Sandarbh is absolute truth. Sat means absolute truth. So in the first part called Tattva Sandarbh, it is proved that Srimad Bhagavatam is the most authoritative evidence directly pointing to the absolute truth. तो इसके फर्स्ट पार्ट में जिसको तत्व संदर्भ बोला गया है, उसमें भागवत को सबसे परफेक्ट प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मोस्ट अथॉरिटेटिव एविडेंस, जो कि परम सत्य परम ब्रह्म की व्याख्या परफेक्ट तरीके से करता है। दूसरे संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ, जो कि draws a distinction between impersonal Brahman and localized Paramatma and describes the spiritual world and the domination of the mode of goodness devoid of contamination by the other two material modes. तो ये जो भगवत संदर्भ है, ये निराकार ब्रह्म है, फिर विशेष ब्रह्म और परमात्मा, इनके बीच के डिफरेंस को क्लियर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और आध्यात्मिक जगत, जो कि इस भौतिक जगत के 3 गुणों के डोमिनेशन या प्रभाव के परे है, इसके कलमश से परे है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। In other words, there is a vivid description of the transcendental position known as Suddha Sattva. Material goodness is apt to be contaminated by the other two material qualities, ignorance and passion. But when one is situated in Suddha Sattva position, there is no chance for such contamination. So इस ग्रंथ में भगवत संदर्भ जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ, इसमें ये ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, दिव्य स्थिति क्या होती है, इसका भी परफेक्ट तरीके से वर्णन किया गया है। इसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। शुद्ध सत्व, जो कि पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार के तमोगुण रजोगुण इग्नोरेंस एंड पैशन से मुक्त। तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में आकर ही व्यक्ति इस संसार में कर्म बंधन में फंसता है, या तो पाप करता है या तो पुण्य करता है। सात्विक है, सतोगुण से प्रभावित है तो पुण्य करता है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के पाप करता है। तो ये दोनों ही व्यक्ति को इस संसार के बंधन में फंसा देता है। और दिव्य शुद्ध सत्व जो होता है, वो जो है व्यक्ति को संसार से निकालता है। सो इट इज ए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस। तो ये शुद्ध सत्व क्या है, इसका वर्णन भगवत संदर्भ ग्रंथ में विस्तार से करते हैं। So the potency of the Supreme Lord and the divinity is also described, and there is a description of the inconceivable energies and varieties of energies of the Lord. The potencies are divided into categories: internal, external, personal, marginal, and so forth. There are also discussions of the eternality of deity worship, the omnipotence of the deity, his all pervasiveness, is giving shelter to everyone. His worship, the omnipotence, the deity, his all pervasive, his subtle and gross potencies, his personal manifestations, his expressions of form, quality, past tense, his transcendental position, his complete form, ये सब वर्णन विस्तार से प्राप्त होते हैं। तो ये भी बताया गया है कि परम सत्य से संबंधित जो भी वाक्य हैं, शब्द हैं, या जो भी कार्य हैं, जो भी वस्तु है, उनमें भी सेम पोटेंशियल होती है, उतनी शक्ति होती है। इसको बोलते हैं परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। जैसे परम सत्य है, कृष्ण है, परम ब्रह्म परम सत्य है, तो कृष्ण से संबंधित क्या हुआ, उनका नाम हुआ हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम। तो उसमें भी उतनी ही पोटेंशियल है और कोई अंतर नहीं। तो ये एक शुद्ध सत्व का एक ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। शुद्ध सत्व में जो है, जो भी वस्तु है, नॉन डिफरेंट है और एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल है।
यहाँ पे तो भगवान हो, भगवान के नाम, भगवान का पैराफर्नेलिया, भगवान के पास टाइम्स, लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के वो शुद्ध भक्त जो शुद्ध सत्व में, ये सब, और भगवान का आध्यात्मिक जगत, ये सब जो है सेम पोटेंशियल से वही अंतरंग आध्यात्मिक चित्त शक्ति के प्रभाव में कार्य करती है। इस भौतिक संसार के जो तीन गुण है, जो कंटमिनेट करते हैं व्यक्ति को, उससे परे है। The spiritual world, the associates in the spiritual world, and threefold energies of the Lord in the are all transcendental. ये सब ठीक है. There are further discussions concerning the difference between the impersonal Brahman and the personality of God, the fullness of the personality of God, the objective of all Vedic knowledge, the personal potentials of the Lord, and the personality of God as the original author of Vedic knowledge. तीसरा संदर्भ है परमात्मा संदर्भ, जिसमें परमात्मा और उनके परमात्मा के बारे में विस्तार से वर्णन है, और कैसे परमात्मा करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं के हृदय में निवास करते, इसका भी वर्णन है। भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों का वर्णन इस तरह से। ये ये चौथा संदर्भ है, इसको बोलते हैं कृष्ण संदर्भ। सो इस बुक कृष्ण संदर्भ में कृष्ण को परम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में प्रमाणित करते हैं जीव गोस्वामी, अनेकों अनेकों रेफरेंस दे करके शास्त्रों की। कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण के गुणों का भी वर्णन है, और इस सुप्रिंटेंडेंस ऑफ पुरुष अवतार एंड सो फॉर्थ, पुरुष अवतारों में सुप्रिंटेंडेंट है भगवान, इसका भी वर्णन है। और कृष्ण की सुप्रीमेसी का भी निचोड़ दिया गया है। बलदेव संकर्षण अदर एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा रेमिनिशंस ऑफ महासंकर्षण, इसका भी वर्णन किया गया है। और फिर पांचवा संदर्भ जो है भक्ति संदर्भ है, इसमें भक्ति को कैसे किया जाता है और किस प्रकार से जो भक्ति की सेवाएं हैं, उनको एडजस्ट करना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसका भी वर्णन प्राप्त होता है विस्तार से। और छठा संदर्भ है प्रीति संदर्भ, जिसमें a thesis on love of God. Here it is stated that through love of God one becomes perfectly liberated and attains the highest goal of life. इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर तात्पर्य है, जिसको विस्तार से पढ़ने से समझ में आ सकता है, लेकिन वो इस समय का अभाव होने के कारण हम विस्तार में नहीं जा रहे। फिर आगे जीव गोस्वामी लिखे हैं, गोपाल चंपू नामे ग्रंथ महाशूर, नित्य लीला स्थापन जाहे ब्रज रस भोर। से एक बहुत ही महान, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जीव गोस्वामी का ग्रंथ है, जो कि फॉर्मिडेबल ट्रांसलिटरेशन, जिसको गोपाल चंपू बोलते हैं। इसमें भगवान के नित्य सनातन लीलाओं को स्थापित किया गया है, एंड द ट्रांसेंडेंटल मेलोज एंजॉयड इन वृंदावन कंप्लीट डिस्क्राइब। और अन्य अनेकों प्रकार के जो दिव्य भक्ति के रस है, जो वृंदावन में भगवान और भक्त रिलीज करते हैं, आस्वादन करते हैं, उसका भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। गोपाल चंपू के बारे में भी बताया गया है कि इसमें इन द फर्स्ट पार्ट, इसके ये दो पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में वृंदावन, गोलोक, फिर पूतना के वध का लीला, एंड the gopis returning home under the instruction of Mother Yashoda, the bathing of Lord Krishna Balram, Snigdha Kantha and Madhu Kantha, the dream of Mother Yashoda, जन्माष्टमी ceremony, नंद महाराज वसुदेव का मुलाकात, और पूतना का वध, और भगवान the pastimes of awakening from bed, the deliverance of demon Shataka, Shatakasur, भगवान का नामकरण संस्कार, तृणावर्त। जो भागवत में जो जो लीलाओं का वर्णन है, उसी को और विस्तार से डिटेल में वर्णन गोपाल चंपू ग्रंथ में किए हैं। भगवान की ऐसी अनेकों अनेकों बाल लीलाएं, जो भागवत में सुखदेव गोस्वामी समय के अभाव होने के कारण ज्यादा वर्णन नहीं किए, कुछ कुछ ही प्रोमिनेंट लीलाओं का वर्णन करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विस्तार से श्री जीव गोस्वामी अपने इस ग्रंथ गोपाल चंपू में करते हैं। सो कृष्ण की लीलाओं में जो पूर्ण रूप से डूबना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ बहुत विशेष है, गोपाल चंपू।
स्पेशली कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं एंड इस चाइल्डहुड पास टाइम्स, इसमें अनेकों प्रकार के असुरों का वध की, और अपने जो है गोचरण करते वक्त जो जो सारी लीलाएं की, ये सबका वर्णन है। एंड देन ऑल्सो Gopi's attempt to approach Krishna, return of Nand Maharaj from custody of Varuna, एंड गोपियों के द्वारा कात्यायनी व्रत करना, और फिर मीटिंग ऑफ कृष्ण एंड गोपीज, एंड उस लीला का भी वर्णन है। किलिंग ऑफ शंखचूड़ डीमन, किलिंग ऑफ केसी डीमन, और फिर फाइनली नारद मुनि आते हैं। तो वृंदावन तक की लीलाओं का पहले पार्ट में वर्णन है। उसके बाद फिर जो उत्तर चंपू है, उसमें भगवान के कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, वहां पे जाकर के कंस का वध करना और अनेकों प्रकार के वहां पे लीलाएं हुई, उसके बाद उस सब का भी वर्णन है। तो ऐसे 33 चैप्टर्स में वृंदावन लीलाओं का वर्णन, और 37 चैप्टर्स में पोस्ट वृंदावन लीला का वर्णन विस्तार से इस ग्रंथ में किया गया है। तो बहुत ही स्पेशल ग्रंथ है, इसलिए मोस्ट फेमस है। कृष्ण के भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है। अनेकों भक्त इस ग्रंथ को पढ़ के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो यही मत नाना ग्रंथ करिया प्रकाश, गोष्ठी सहित कैला वृंदावन निवास। तो इस प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे या शिष्य शिवजीव गोस्वामी, as well as practically all of their family members lived in Vrindavan and published important books on devotional service। अनेकों बुक, ग्रंथों का वर्णन पब्लिश किए। प्रथम वत्सरे अद्वैत आदि भक्तगण, प्रभु रे देखिते कैला नीलाद्रि गमन। अब ये वर्णन करने के बाद अब फाइनली वापस से चैतन्य महाप्रभु पहुंचे संन्यास लेने के बाद नीलाद्रि जगन्नाथपुरी। उसका वर्णन अब करना चालू कर रहे हैं कि सबसे पहले वर्ष अद्वैत आदि का भक्तगण जब पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नीलाद्रि, तो क्या होता है इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। इस प्रकार से एवरी ईयर ऑल द डिवोटीज ऑफ बंगाल, नवद्वीप स्पेशली, वो जाया करते थे जगन्नाथपुरी महाप्रभु को मिलने के लिए, और 4 महीने तक महाप्रभु के साथ रहते थे। बिकॉज भक्त लोग कब जाते थे, चातुर्मास शुरू होने के पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि अब 4 महीने जब चातुर्मास रेनी सीजन रहेगा, तो इसी बहाने वो 4 महीने तक रह सकेंगे महाप्रभु के साथ। क्योंकि कोई बोल नहीं सकता उनको अब वापस जाओ। नहीं तो और किसी समय जाते तो हो सकता है महाप्रभु बोल देते ठीक है अभी आए ना, मिल लिए ना, अभी जाओ फटाफट। तो भक्त लोग ये जगन्नाथपुरी पूरी रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले कुछ दिन पहले पहुंचते थे, और फिर पूरा जो है रहते थे कार्तिक को कंप्लीट करके 4 महीने। सारे सारे भक्त लोग गृहस्थ डिवोटी सब, ज्यादातर गृहस्थ डिवोटी ही थे। किसी को कोई टेंशन नहीं कि जॉब चला जाएगा, कैसे मेंटेन करेंगे। आज के समय में बहुत मुश्किल है, एक हफ्ते का भी कोई इतना छुट्टी नहीं निकाल सकता है। महाप्रभु के भक्त लोग 4 महीने महाप्रभु के साथ रहते थे, और केवल श्रवण कीर्तन, कथा श्रवण कीर्तन संकीर्तन यही करते थे। तो जो फर्स्ट ईयर, जब पहले साल जिस साल चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके निकले थे, जनवरी मकर संक्रांति में महाप्रभु संन्यास लिए, और फिर फाइनली ट्रेवल करते करते विद इन 1 मंथ वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो उसके बाद से फिर जो है 2-3-4 महीने के बाद बंगाल से सब भक्त लोग आए, और पहले साल महाप्रभु के साथ कैसे रहे इसका बहुत डिटेल में वर्णन अब चालू करेंगे कविराज गोस्वामी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी का